सऊदी अरब में ड्राइवर्स आजकल एक बहुत बड़ी उलझन का शिकार है। एक नया ट्रैफिक कानून आया है और अब सवाल यह है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या मदद के लिए रुकना चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेकी करने गए और उल्टा जुर्माना हो गया। चलें आज इस मामले को जरा तफसील से समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर क्या किया जाए। एक तरफ इंसानियत है जो कहती है कि रुको और मदद करो, और दूसरी तरफ कानून का डर कि कहीं जुर्माना ना हो जाए। तो इस मखमसे का हल क्या है? और देखें, जुर्माना भी कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 300 सऊदी रियाल का जुर्माना है। तो जाहिर है हर कोई चाहेगा कि इस कानून को ठीक से समझ लिया जाए ताकि ऐसी किसी परेशानी से बचा जा सके। तो चलें सबसे पहले इसी इंसानी पहलू को देखते हैं। क्या यह कानून सच में लोगों को एक दूसरे की मदद करने से रोक रहा है? क्या इंसानियत पर कानून को फौकियत दी जा रही है? देखें, यहां कानून की असल रूह को समझना बहुत जरूरी है। जुर्माना असल में मदद करने पर है ही नहीं, जुर्माना है तजम्हुर पर, यानी भीड़ लगाने पर। मतलब ये कि आप तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए हैं, एक हुजूम बना रहे हैं जिससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है। फौरी मदद करना बिल्कुल अलग चीज है। तो फिर फर्क कैसे करें? बिल्कुल आसान है। अगर कोई जख्मी की मदद कर रहा है, उसे गाड़ी से निकालने में हाथ बटा रहा है, तो कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, मोबाइल से वीडियो बना रहा है और भीड़ बढ़ा रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो हाँ, उस पर जुर्माना जरूर होगा। तो बिल्कुल साफ साफ समझ लें कि कानून किन चीज़ों की इजाज़त देता है। आप जख्मियों की सीधी मदद कर सकते हैं, किसी को टूटी फूटी गाड़ी से निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी को बचाने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ना पड़े तो ये भी कानूनी तौर पर ठीक है और इस पर कोई जुर्माना नहीं होगा। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होती है वो ये कि अगर हादसा हो जाए तो फ़ोन किसको करें, नज्म को या ट्रैफिक पुलिस को? किसकी क्या जिम्मेदारी है? इसको समझना भी बहुत आसान है। अगर कोई मामूली हादसा है, जैसे सर्विस रोड पर गाड़ियां हल्की सी टकरा गईं, तो ये नज्म का केस है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा संगीन हादसा हुआ है जिसमें लोग शदीद जख्मी हैं, तो फिर मामला ट्रैफिक पुलिस संभालेगी। आप जरा बात करते हैं इस सूरत हाल की कि अगर कोई खुद किसी छोटे मोटे हादसे में मुलव्विस हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है? कानून कहता है कि 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो फौरन अपनी गाड़ी और जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें ले लें। दूसरा, और ये बहुत अहम है, अपनी गाड़ी को फौरन साइड पर करें ताकि पीछे ट्रैफिक ना रुके। और तीसरा, नजम को कॉल करके वाक़े की इत्तला दे दें, बस। और ये बात याद रखने वाली है कि कानून बिल्कुल वाज़ेह है। किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि वो एक मामूली हादसे की वजह से पूरी सड़क ब्लॉक करके खड़ा हो जाए। इस कानून का मकसद ही यही है कि ट्रैफिक चलती रहे। अच्छा, अब एक सवाल जो ज़हन में आता है कि अगर दूसरा ड्राइवर गाड़ी हटाने से ही इनकार कर दे तो क्या होगा? तो इस सूरत में आप बस सुकून से तस्वीरें और वीडियोस बनाएं और अपनी गाड़ी को साइड पर ले जाएं। फिक्र ना करें, कानून पर अमल करने से आपका केस कमज़ोर नहीं पड़ेगा बल्कि और भी मजबूत हो जाएगा। चलें अब आखिर में ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इस कानून की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, इसके पीछे असल वजह क्या है। बात बहुत सीधी है। इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक ही मकसद है, ट्रैफिक को चलते रहना चाहिए, बस। क्योंकि जब ट्रैफिक चलती रहती है ना, तो आधे मसाइल तो वैसे ही हल हो जाते हैं। तो सोचे ज़रा, जब लोग हादसे की जगह पर भीड़ लगाते हैं तो कितना नुकसान होता है। पहली बात तो ये कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियां फंस जाती हैं। दूसरा, ट्रैफिक का ऐसा जाम लगता है कि घंटों खुलने में नहीं आता। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात, इसी भीड़ और अफरा तफरी में मजीद हादसे हो सकते हैं। तो मकसद बिल्कुल साफ है, ट्रैफिक को चलते रहना चाहिए। अब जब ये सारी बात समझ आ गई है तो ये सोचने की बात है कि इस कानून को जानने के बाद सड़क पर हमारे रवैये में क्या तब्दीली आनी चाहिए।